सनातन धर्म की जय हो। संपूर्ण रामायण भाग 53। आज हम सुनेंगे सीता जी के आभूषण मिलना और बाली का वध। तो जब सुग्रीव से भगवान जी गले मिल जाते हैं, इसके बाद इनका उनसे उनका इनसे परिचय हनुमान कराते हैं, फिर अग्निदेव को साक्षी कर दोनों को मित्र बनाते हैं। श्री राम अयोध्या के नरपति अधिपति सुग्रीव वानरों का, यह बनवासी वह गिरिवासी संयोग एक है दोनों का। तो संयोग क्या है? सुग्रीव बधू है बाली भवन, राघव की सीता हरी हुई, इसलिए परस्पर प्रीति हुई, आशा की दुख की भरी हुई। किस भांति प्रीत की रीत हुई, यह नहीं बढ़ा कर कहना है। हे श्रोतागण, इस समय हमें कुछ मित्र धर्म पर कहना है। तो दोष तीन कर दें अलग, मतलब लालच दाम। दो सतवादी जब मिले, दोस्ती उसी का नाम है। अर्थ यही तो दोस्ती का, दोनों में दोष न हो कोई। तन तो हो दो पर प्राण एक, ईर्ष्या या रोष न हो कोई। जहाँ ईर्ष्या होती है, जहाँ क्रोध होता है, वहाँ दोस्ती लंबी नहीं चलती। जिस रास्ते लोग हंसाई हो, खुद चले ना उसको चलने दे। अपने ऊपर सब दुख ले ले, दिल नहीं दोस्त का दुखने दे। दोस्त ऐसे होते हैं। क्या जिक्र यहाँ घर का जर का, सर देने में इनकार न हो। हर वक्त दुआ यह दिल से हो, गमगीन हमारा यार न हो। तो सुख में बनते मित्र जो, ऐसे मित्र अनेक। साथी हो जो दुख के, वह लाखों में एक। परेशानी में जो साथ खड़ा हो, असली मित्र वही है। मित्रता ना ऐसा रिश्ता है, जब जी चाहा तब छोड़ दिया। मिट्टी का नहीं खिलौना है, जो खेल खेल में तोड़ दिया। मुंह देखे हाँ में हाँ करना, मुंह देखे हाँ में हाँ करना, मित्रों को नहीं मुनासिब है। लेने देने पर गौर करें, यह नहीं कभी भी वाजिब है। यदि तुम्हें मित्रता करनी है, तो फर्ज मित्र का अदा करो। वह जफा करे तुम वफा करो, वह दगा करे तुम दुआ करो। जो ना मित्र दुख से दुखी, तपता अपने ताप। ऐसे झूठे मित्र के दर्शन तक में पाप। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं है, ऐसे मित्र को तो देखो भी मत। जो सच्चे मित्र जगत में हैं, वे कब ये बात जानते हैं। सब धर्मों से वे बढ़ा हुआ, मित्रों का धर्म मानते हैं। सर्वत्र दुष्ट आचरणों से, मित्रों को मित्र बचाते हैं। बादल की नाई गरमा कर, ठंडा पानी बरसाते हैं। अपना दुख पर्वत के समान, राई की भांति जानते हैं। अपना कितना भी बड़ा दुख हो, तो भी राई की तरह समझो। और राई की भांति मित्र का दुख पर्वत की तरह मानते हैं। संबंध प्राण तन का सा है, जब मृत्यु आए तब जाता है। क्रोध दूध का सा उबाल, जल पड़ते ही दब जाता है। लक्षण है यही मित्रता के, यही सच्ची दिलदारी है। इन दिनों फर्ज यह कहाँ रहे, अब तो मुंह देखी यारी है। आज नाम के मित्र हैं, जिनके उल्टे तौर। बाहर से कुछ और हैं, भीतर से कुछ और। यारी कैसी अब आ रही है, अयारी है होशियारी है। गमख्वारी का क्या जिक्र करें, यहाँ खूंखारी ही खूंखारी है। जब कहा मित्र ने मदद करो, बोले हम कब तैयार नहीं। मुंह फेर बढ़े जब आगे, तो यह सिरदर्दी स्वीकार नहीं। धनवान किसी युवक का पुत्र,
भोला भाला पा जाते हैं। मित्र कैसे बनते हैं? धनवान किसी का युवक पुत्र भोला भाला पा जाते हैं, तो अपनी जेबें भरने को चट उसको मित्र बनाते हैं। उसकी दौलत के दुश्मन बन दौलत उसको सिखलाते हैं। यारी में कर स्याहकारी सब सत्यानाश कराते हैं। ऐसी खुदगर्जी पर तुफ है, ऐसी यारी पर लानत है। जो हाँ जी करता है वह ही इन दिनों खुशकिस्मत है। अब और व्यर्थ है यह वर्णन, हम मुख्य कथा पर आते हैं। त्रेता युग की यह बातें हैं जिस गाथा को हम गाते हैं। कपिवर को प्रभुवर रघुवर ने जो ये प्रीत रीत दिखलाई है। यदि राय हमारी लेते हो तो सच्ची यही मिताई है। दोनों विधि पूर्वक बने पक्के गाढ़े यार, इसी हर्ष आनंद में बीते दिन दो चार। एक रोज सुग्रीव ने कहा राम से हाल, सीता सुध मिल जाएगी करे न आप मलाल। अच्छा फिर क्या होता है? कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित में इसी जगह पर बैठा था। बताते हैं पीछे जो हुआ था। कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित में इसी जगह पर बैठा था। इतने में ऊपर नजर गई तो वह नजारा देखा था। रथ की तरह विमान एक, आवाजें कुछ रोने की थी। राक्षस के बस में पड़ी हुई शायद वे जनक नंदिनी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। उस ओर मेघ की भांति नयन जलधार बहाते जाते थे। वह दृश्य और वह करुण नाद विस्मृत हो सकता नहीं प्रभु। जब राम राम कहते कहते कुछ भूषण फेंके यहीं प्रभु। मेरी आंखों के सम्मुख ही क्या कहूँ निकल वह चोर गया। रह गए इधर कुंडल नूपुर, रथ सीधा दक्षिण और गया। कहा राम ने क्या उन्हें रखा कहीं संभाल। हाँ है यह कुटी से लाया वह तत्काल। जब रामचंद्र जी ने पूछा कि जो उन्होंने आभूषण फेंके थे वो रखे हुए हैं, तो उन्होंने हाँ कहा और वो कुटी से उसे निकाल लाए। पहले ही से राम के पिघल रहे थे नैन, देखा कुंडल तो तभी हुए और बेचैन। बोले ये वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्शन को आता यह ओट अलग की कहता था। अब बिरही के हाथों आया यह भूषण भी बिरही होकर। इसका भी जीवन नीरस है, मैं भी जीता हूँ रो रो कर। कुंडल तू मुझसे अच्छा है, इतने दिन उसके साथ रहा। आ तुझे हृदय लगा लूं मैं, तुझ पर सीता का हाथ रहा। वैदेही की सुध नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता का कुंडल है। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि देखो सीता जी का कुंडल है, तुम भी देखो। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? और मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाथ शगुन ये अच्छा है, खड़कन है तीर कमानों में। जल्दी ही वह दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। कुंडल वाली वैदेही का इस भांति हरण करने वाले, अब सावधान होकर सोना, आते हैं रण करने वाले। सतवंती सीता की आहें नाचेंगी तेरे प्राणों पर। दक्षिण दिशा को जाने वाले, अब दक्षिण जाना बाणों पर। तो क्या कहते हैं? बस खबरदार होना पराई नार चुराने वाले। बस खबरदार होना पराई नार चुराने वाले। पतिव्रता के ओज तेज का है सब और प्रकाश। सीता सतवंती है तेरा कर डालेगी नाश।
सर पटक पटक रोना, सर पटक पटक रोना, पराई नार चुराने वाले। पति भक्ता का साप पड़ेगा, मिट जाएगा आप। उदय हुआ है तेरा सारा, अगला पिछला पाप। हमारे बाणों पर सोना, हमारे बाणों पर सोना, पराई नार चुराने वाले। और ये सुनते ही हृदय में बंधी राम के धीर, मंद मंद गति से उधर चलने लगा समीर। हनुमान लखन सुग्रीव आदि उठे प्रभु का जी बहलाने, ले गए बनों में उसी समय प्राकृतिक दृश्य कुछ दिखलाने। झरनों के झरझर के झरने, निनाद चहचहे पक्षियों के सुनकर, मन हुआ प्रफुल्लित राघव का कुछ फूल सुगंधित चुन चुन कर। ताड़ तरुवरों पर तभी सबकी पड़ी निगाह, इतने में सुग्रीव के मुख से निकली हा। वहाँ ताड़ के कुछ पेड़ खड़े थे, उन्हें देखकर सुग्रीव के मुख से हा निकल गई, परेशान होने लगा। देख दशा सुग्रीव की, बोल उठे रघुवीर, क्यों भाई तुम किस लिए हो इस तरह अधीर। तो फिर बताते हैं सुग्रीव, जब से रामचंद्र जी कहते हैं सुग्रीव से, जब से हम ऋष्यमुख आए तुमको उदास ही पाते हैं। चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। छिपकर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद क्या कारण है, हम साथी सुख के दुख के हैं, कह चलो तुम्हारा क्या प्रण है। यह सुनकर सुग्रीव ने भरी और भी आह, मेरे कष्ट समुद्र की बड़ी दूर है था। बताने लगे, मैं जिसके भय से गाय बना, बहना हर सा दुखदाई है। यद्यपि है मेरा ही भाई, पर भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा तना है वह, ले लिया राजपत्नी छीनी, अब मेरा काल बना है वह। जो भाई कभी चाहता था, अब बद करने को तत्पर है आस्तीन का सांप वही, जग जिसको कहता भुजबल है। उसके डर से ही ऋष्य मुख मैं जान छुपा कर रहता हूँ, आ सकता नहीं सांप बस वह, बस इसीलिए यहाँ रहता हूँ। इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, बताते हैं कि ये जो ताड़ के 7 पेड़ खड़े हुए हैं, इन्हें जो एक बाण से गिरा देगा, तक्षण ने यह कह रखा है वह विजय बाली से पाएगा। तक्षक ने ये कह रखा है वह विजय बाली पर पाएगा। तो मित्र कष्ट सुन मित्र के रही न मन में धीर, धनुष चढ़ा कर इस तरह बोले श्री रघुवीर। तो क्या करते हैं, बस अधिक नहीं सुन सकता मैं, अब भुज को दंड तोलती है। मालूम मुझे ये होता है उसके सर मृत्यु बोलती है। पी चुके बहुत शोणित अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे। सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। ये वादा कर दिया। कांपे धनुष टंकोर से पृथ्वी और पहाड़, एक बाण से ढा दिए प्रभु ने 7 ताड़। आज्ञा पाकर बाली घर जागर जा सुग्रीव, रामचंद्र जी को बाली के यहाँ सुग्रीव को भेज दिया रामचंद्र जी ने। तो आज्ञा पाकर बाली घर जागर जा सुग्रीव, घर के बाहर हो रहे रघुपति करुणासीर। वो रामचंद्र जी घर से बाहर ही खड़े रहे। गर्जन सुन सुग्रीव का उठा बाली ललकार, चरण पकड़ तारा तभी बोली है भरतार। तो तारा क्या कहती है बाली से, इस समय न रण करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं समझती क्या कारण, पर दायां नेत्र फड़कता है। सिर में है दर्द अंधेरा सा, आंखों में छाता जाता है। मैं रोके खड़ी कलेजे को, यह मुंह को आता जाता है।
तो कहा बाली ने प्रियतमे हो ना दुख को प्राप्त, रण में सो सुग्रीव हो तो भी करूं समाप्त। ये कहकर झटका दिया सुना नहीं अनुरोध, तारा रोती रह गई बाली चला सक्रोध। तो आंखें सुकंठ से मिलते ही बरसों का बैर उभर आया, जो सीला खून भुजाओं में आंखों की राह उतर आया। आते ही आते लिपट गया पहले अपना ही वार किया, गज के समान चिंगाड़ मार छाती पर मुष्टि प्रहार किया। तो मुक्का खा सुग्रीव ने खाई वहां पछाड़, दाव बचा भागा तुरंत हाथ पांव को झाड़। तो क्या हुआ? हे राम तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मोल लिया मैंने, है काल समान वाली मुझको बल उसका तोल लिया मैंने। आज्ञा पर राम तुम्हारी ही मेरे बाजू लड़ते ही रहे, तुम खड़े खड़े तकते ही रहे, मुझ पर मुक्के पड़ते ही रहे। रामचंद्र जी को आके बता रहे हैं कि आप देखते रहे और मैं पिटता रहा। मुस्का कर कहने लगे रघुनंदन रघुवीर, बंधु अभी जय पाओगे ऐसे ना हो धीर। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का बैर निकलने दूं, यह दोनों भाई भाई हैं यदि मिल जाएं तो मिलने दूं। इतने पर भी मैं बार बार धनवा पर बाण चढ़ाता था, तुम दोनों एक रूप के हो इससे भी धोखा खाता था। अच्छा ये हार पहन जाओ जिससे मुझको पहचान रहे, तुम पर यह कवच समान रहे उसको भी हार का ध्यान रहे। यह कहकर सुग्रीव को पहनाई जयमाल, हाथ शीश पर फेर कर विदा किया तत्काल। लड़े केहरी केसरी अब तो विविध प्रकार, दोनों के तन से वही एक रक्त की धार। बलवान बाली की चोटों को सुग्रीव बराबर सहता था, दम आंखों तक ही आकर फिर तले हार के रहता था। ले गया बाली बाजी आखिर भाई को जख्मी कर डाला, एक ही दाव में पलटा दे निर्बल को पृथ्वी पर डाला। फिर चढ़ बैठा बक्सी स्थल पर, चाहा आंतों को खींचूं मैं, कर चूर चूर हड्डी पसली छाती का लोहू पीलू में। छुपे खड़े थे वृक्ष के पीछे श्री रघुवीर, देखा दुष्टता बाली की टक्कर मारा तीर। तीर नहीं था मृत्यु का था वह प्रबल प्रवाह, गिरा भूमि पर वीरबल वही रक्त की धार। क्या होते क्या हो गया विस्मय हुआ महान, एक वृक्ष की आड़ में देखे दया निधान। जब उसको तीर लग गया बाली को तो उसने जब नजर घुमा के देखा तो एक वृक्ष की आड़ में श्री भगवान जी को, श्री रामचंद्र जी को उसने खड़े हुए देख लिया। मरते मरते भी बोल उठा यह किसका तीर करारा है, उफ दगा दगा धोखा धोखा छल से मुझको संघारा है। सुनते ही ऐसा व्यंग वाक्य रघुनंदन तक्षण प्रकट हुए, मुख से ये कहते हुए वचन उस आहत जन के निकट हुए। छत्री का धनवा उठता है निसार काम के लिए नहीं, खलदल जब तक संघार न हो विश्राम राम के लिए नहीं। यह सुनते ही बाली ने समझ लिया सब वेद, राम रूप को देख कर दूर हुआ सब खेद। धीरे धीरे फिर कहा अरे तुम ही हो राम, हाँ मैं भी सुनता रहा वर्षों से यह नाम। होकर सुकंठ के संरक्षक तुमने ही उसे उबारा है, इन वृक्षों के पीछे छुपकर क्या मुझे तुम ही ने मारा है। सचमुच है मेरा भाग्य बड़ा घर बैठे जगबंधन आए, भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। बताते हैं कि मैंने समदर्शी के दर्शन पा लिए जिसके लिए सब एक जैसे हैं। तो श्री मुख से जो कुछ शब्द हुए सचमुच उपयुक्त समय के हैं, अब कुछ मेरे भी बातें सुनो जो टूटे हुए हृदय के हैं।
बैरी को छल से बध करना है सूरवीर का कर्म नहीं, छुप कर जो मेरा प्राण लिया यह रघुवंशी का धर्म नहीं। तो रघुराई आगे बढ़े कहने लगे तुरंत, अपने मार्मिक प्रश्न का उत्तर सुन बलवंत। तो उसको बाली को बताने लगे कि जो तुमने कहा है उसका उत्तर सुनो। तूने ऐसा वर मांगा था प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, सम्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में ही खिंच कर आएगा। वरदान किसी का नष्ट न हो ऐसा हमारा स्वभाव न है। कहते हैं किसी का वरदान, किसी ने वरदान दे रखा है तो हम उसको नष्ट नहीं करना चाहेंगे। वरदान किसी का नष्ट करें ऐसा न स्वभाव हमारा है, बस इन्हीं विचारों से हमने यह बाण आड़ से मारा है। तो कहा बाली ने ठीक है जची मुझे ये बात, संघारा है किस लिए यह भी हो जाए ज्ञात। तो बाली कहता है चलो ये बात ठीक है, मुझे जच भी गई, लेकिन मुझे किस लिए मारा है ये भी आप बता दो। तो इसी के साथ आज हम अपनी कथा को यहीं विराम देते हैं और कल हम सुनेंगे बाली के पूछने पर रामचंद्र जी बाली को मारने का कारण बताते हैं और बाली की मृत्यु पर तारा रानी शोकातुर होकर परेशान होती है तो तारा रानी को श्री रामचंद्र जी उपदेश देते हैं। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताएं। जय सीताराम जी की, जय राधे श्याम जी की।